नमस्कार, गौरव स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है और ये सत्र केजरीवाल के लिए काल बनकर आया है। आज सदन में दिल्ली शराब नीति मामले पर कैग रिपोर्ट पर चर्चा की गई। साथ ही दिल्ली शराब नीति मामले में कैग की रिपोर्ट को जांच के लिए पीएससी को सौंप भी दिया गया। पीएससी को 3 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो वहीं कल की भी बीजेपी की तैयारी तगड़ी है। खबर यह है कि दिल्ली विधानसभा में कल पेश की जाएगी दूसरी कैग की रिपोर्ट। तो विधानसभा का सत्र कैसे बना केजरीवाल के लिए काल, आज इस पर तो चर्चा करेंगे ही। साथ ही आज आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जमकर उत्पात मचाया है। दरअसल दिल्ली विधानसभा में एंट्री पर बैन से आम आदमी पार्टी के विधायक भड़क उठे, पर आज सारे सस्पेंडेड विधायक सदन परिसर के अंदर जाने की जिद करने लगे, पर किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया। अंदर जाने नहीं दिया गया तो सारे आपके विधायक बाहर सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे और आतिशी ने बीजेपी पर जमकर आरोप भी लगाए। तो आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की इसी बौखलाहट पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शराब नीति मामले पर कैग की रिपोर्ट को पीएससी के पास भेज दिया गया है। कैसे मुसीबत में फंस रहे हैं केजरीवाल? केजरीवाल चारों तरफ से मुसीबत में फंस रहे हैं। मुझे तो बताया गया कि वो लगातार इंडी गठबंधन के लोगों को फोन कर करके बोल रहे हैं कि कोई सामने आकर के कोई बयान तो दे दो। चुनाव से पहले तो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे इनके समर्थन में। अकेला छोड़ दिया गया है कि जाओ निपटो, और भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं हटने वाली। ये तो आज साफ हो गया। 2-3 आज इशारे मिले हैं कि अगले आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है। पहला, ये जो 14 के 14 सीएजी रिपोर्ट्स हैं वो एक एक करके लाया जाएगा। एक लाया गया, डिस्कशन होगा, इनके कारनामों को दिखाया जाएगा, पीएससी में भेजा जाएगा। इस पे बदनाम होंगे। दूसरी तरफ से जब तक आएगा वो दूसरा झटका, कल जो बताया जा रहा है कि शीश महल के ऊपर जो सीएजी रिपोर्ट है वो लाया जाएगा, या फिर मोहल्ला क्लिनिक को चुन चुन के जो इसने काम किए हैं इन सब का हिसाब किताब लिया जाएगा। तो एक तो सीएजी और उसके रिपोर्ट के आधार पे एक्शन। मैं आपको बता दूं, सीएजी की रिपोर्ट 2 जगह दी गई है। एक तो डिपार्टमेंट को भी दिया गया है और पीएससी को भी दिया गया है। डिपार्टमेंट से कहा गया 1 महीने के अंदर में बताओ कि एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या है, क्या क्या तुमने एक्शन लिया, क्या क्या नहीं किया। पीएससी को कहा गया 3 महीने के अंदर रिपोर्ट देकर के फाइनल करो। तो ये तत्परता भी दिख रहा है कि भाई न सिर्फ हम इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाएंगे बट इट विल बी अकम्पनीड बाय सर्टेन एक्शंस। एक्शन का मतलब केजरीवाल के गर्दन में फांसी का फंदा, उसको त्योहार नजर आ रहा होगा। तो एक तो ये सिग्नल मिला। दूसरा, बातचीत के दौरान आज सदन के अंदर उन मुद्दों को भी हवा दी गई जिसके ऊपर सीएजी रिपोर्ट नहीं है। मतलब आपको याद होगा चुनाव से पहले बार बार भारतीय जनता पार्टी के लीडर कहते थे कि हम एसआईटी बनाएंगे। एसआईटी उन केसेस के लिए जिसका जिक्र सीएजी में नहीं है। अब सीसीटीवी घोटाला आ गया। अब इस तरह से और भी कई सारे घोटाले हैं, फीडबैक यूनिट का घोटाला है और बहुत बहुत सारी चीजें हैं जो सीएजी रिपोर्ट के बाहर है। तो ये दूसरा कि केजरीवाल के पीछे पड़ना है। लेकिन एक और संकेत मिला और बहुत ही बढ़िया संकेत है कि नजफगढ़ के विधायक को कहा गया कि मैडम आप जरा इस मुद्दे को उठाइए कि लोग नाम बदलना चाह रहे हैं। ऑलरेडी एक जगह से खबर आ चुकी कि मुस्तफाबाद का नाम बदला जाएगा, शिवपुरी रखा जाएगा। दूसरा, नजफगढ़ को हटा करके नाहरगढ़ रखा जाएगा। खबर ये आ रही है कि ये जो जितने भी ये मुगलिया, क्योंकि वो भाषण देते देते वो वहाँ पे लोगों ने क्या कहा कि मुगलिया जो पहचान है दिल्ली की, हर जगह कहीं न कहीं कुछ कुछ इस तरह का, जो मतलब ये अकबर रोड, तो ये शाहजहां रोड, इस तरह के जितने भी सब हैं, ये सब नाम को बदलने का कार्यक्रम 1 महीने के अंदर शुरू होगा। तो ये तो संकेत तो अच्छे दिख रहे हैं।
इन्हीं सब काम के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करते हैं। मतलब इतना सारा एक्शन प्लान बनाया गया है, छोड़ने के मूड में नहीं है बीजेपी केजरीवाल को। देखिए, छोड़ना तो है ही नहीं। हाँ। इसलिए कैग की रिपोर्ट बार बार पेश करने के बाद उस पर चर्चा की जा रही है और चिढ़ाया जा रहा है। आतिशी मार्लेना बैठकर बाहर में चिढ़ रही है। ये नज़ारा ऐसा था जिसे देखने के लिए केजरीवाल को सामने होना चाहिए था। पहली बार ये पूरा नज़ारा देखने के बाद ऐसा लगा कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव हारना नहीं, जीतना चाहिए था, और 20-21 विधायक इसके ही रहते और उसके साथ ये बैठकर फिर से धरना देता रहता। ये तो दिल्ली के लोग देख नहीं पाए क्योंकि अरविंद केजरीवाल छिपा हुआ है, लेकिन आतिशी मार्लेना धरना प्रदर्शन कर रही थी। और किस बात के लिए? कि हमें अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। कल नहीं हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि अंदर जाने की परमिशन इसे किस आधार पर दिया जाए? जब सस्पेंड हो गए हो। जब सस्पेंड हो तो विधानसभा की कार्रवाई में आप भाग नहीं ले सकते, लेकिन जब भाग नहीं ले सकते तो आपको बताना पड़ेगा कि हम एक विधायक हैं, कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन हमें विधानसभा के परिसर के अंदर इस काम से जाना है। हमें लाइब्रेरी का एक्सेस चाहिए, हमें कैंटीन का एक्सेस चाहिए, लेकिन आप इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने जाओगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। और उसके बाद फिर दिल्ली पुलिस बाहर में इंतजार कर रही है। तो ये लोग आरोप लगाने लगे, दिल्ली पुलिस हमारे साथ अत्याचार कर रही है। ये पहले भी लगाते थे, आज भी लगा रहे हैं। लेकिन अब इन लोगों के बीच चर्चा है इस बात का कि कब तक ऐसे धरना पुरुष बनकर बैठे रहेंगे या धरना देते रहेंगे, धरना वाली पार्टी ही बने रहेंगे। क्योंकि पहले भी धरना प्रदर्शन किए, कोई फायदा तो हुआ नहीं। धरना प्रदर्शन से आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनी, बल्कि सरकार बनाने में अरविंद केजरीवाल का वो डर्टी माइंड काम किया कि कैसे एक एक ग्रुप को हम तोड़ सकते हैं, किन लोगों के लिए क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, और वही सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके इसने किया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उसी नैरेटिव को तोड़ रही है। चर्चा हो रही है सदन के अंदर, लेकिन उसके वीडियो बन रहे हैं, बताए जा रहे हैं। सारे मीडिया हाउसेस जो पहले केजरीवाल का गुणगान करता था, जो केजरीवाल के वीडियो सामने लाता था, आज कपिल मिश्रा का बयान चला रहा है कि सदन के अंदर शराब घोटाले पर कपिल मिश्रा ने क्या कहा, उस विधायक ने क्या कहा, उस मंत्री ने क्या कहा, ये सारे सामने में दिखाई पड़ेंगे। तो लोगों को जो पहले से भूलते जा रहे थे, चुनाव के समय में अगर शराब घोटाला का मामला इतना बड़ा होता तो अरविंद केजरीवाल की सीट 22 से घटकर और 8-10 पर चली गई होती। लेकिन अब इस नैरेटिव को तोड़ना है कि केजरीवाल अभी भी छिप छिपा कर एक कोशिश करेगा कि हमें फंसाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। उसको पिछले 1 महीने से जो चल रहा है, उसको आगे 6 महीने तक केजरीवाल और उसके इर्द गिर्द के लोगों को, जितने लोग इसके गैंग में हैं, सबकी बखिया उधेड़ी जाएगी। चाहे सौरभ हो या फिर आतिशी मार्लेना हो या सत्येंद्र जैन हो, इन सब के डिपार्टमेंट के एक एक घोटाले को बाहर लाया जाएगा। सदन में चर्चा होगी, लोग चर्चा करेंगे और फिर केजरीवाल बाहर निकल। सर, आज आतिशी तो बस हंगामे तक सीमित नहीं रही। खबर आई है कि आतिशी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, कह रही है कि मुलाकात कीजिए, समय दीजिए, हमें अंदर बहुत परेशान किया जा रहा है, एंट्री पे बैन लगा दी गई। देखिए, आतिशी चाहे राष्ट्रपति को पत्र लिखें या फिर जाकर यूएन में पत्र लिख लें या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंच जाएं, जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसी के अनुसार स्पीकर ने एक्शन लिया है। और ऐसे राष्ट्रपति को इन बातों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। जो आतिशी मार्लेना अभी प्रदर्शन इस बात के लिए कर रही है कि राष्ट्रपति की जो फोटो लगी है सीएम के पीछे, वो फोटो हटा दो। वहां पर भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर का ही फोटो लग सकता है, वहां किसी और का नहीं लग सकता। तो राष्ट्रपति को इन चिट्ठी का जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। जी सर, आज आपने बताया कि क्या क्या संदेश आज विधानसभा सत्र के अंदर से आए, लेकिन कल को लेकर भी खबर है कि कल एक और कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वो कौन सा विभाग हो सकता है जिसका भांडा फूटने वाला है? देखिए, जो खबर आ रही है वो शीश महल को लेकर के है, क्योंकि आज उसका इशारा जो है वो परवेश वर्मा ने दे दिया कि शीश महल में कितना पैसा लगा है वो जांच के विषय, जांच उस पर होना चाहिए। तो ऑलरेडी वो मोमेंटम बना हुआ है कि भाई आपको केजरीवाल के काले कारनामे को दिखाना है। मैं बस थोड़ा सा ऐड कर दूं कि केजरीवाल ये समझ रहा है कि अभी भी उसकी सरकार है। ये आतिशी मार्लेना को क्या लग रहा है कि चुनाव आप हार गए हो, आपकी हेकड़ी चलेगी। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखने के बजाय आप वक्त मान लो विजेंद्र गुप्ता से
कह दो सॉरी। लेकिन वो तो आरोप लगा रहे कि हमने इतने फोन किए, फोन नहीं अरे उठा फोन रहे। से थोड़ी होता है, आप जाकर के बातचीत करो और बोलो कि भाई मैं माफी मांगने को तैयार हूं, मीडिया में बाइट दो, मुझे मिलने का मौका दीजिए। हमारा जो बर्ताव जो था उस समय, जिस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भाषण दे रहे थे, वो अपेक्षाकृत नहीं था, वो हमसे जो है गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए, हमें बैठने दीजिए, बैठने दे दिया जाएगा। भाई आप देखिए कानून क्या कहता है। कानून, स्पीकर वो जिम्मेदार सिर्फ सदन के नहीं है, उस कैंपस के, वो उनके अधिकार क्षेत्र में पूरा कैंपस आता है। कौन इंटर करेगा नहीं करेगा वो सब उनकी जानकारी में है। अब दूसरी चीज, ये इसलिए मना किया गया और सही मना किया गया क्योंकि ये गलती संसद में ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो चुकी है कि आपने ये संजय सिंह वगैरह जिस तरह के लोगों को आपने बाहर निकाला, सस्पेंड किया, तो इन लोगों ने क्या किया, पार्लियामेंट के अंदर ही ये रात में तंबू उम्बू लगा करके वहां पे अब प्रदर्शन करने लग गए। वहां पे जो है मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी मंगवा करके रात में खा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, हम रात भर सो रहे हैं, सवेरे उठ रहे हैं। और उनको मनाने के लिए डिप्टी स्पीकर राज्यसभा, वो भाई साहब वो चले गए, नरम दिल के आदमी, और वहां भी उनको बेइज्जत कर दिया गया, वो चाय लेकर के सवेरे चले गए। भाई पार्लियामेंट या कोई विधानसभा वो प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं है। वो इस चीज को रोकने के लिए कि आप वहां पर बैठ जाओगे, फिर तकिया ले आओगे, फिर कंबल ले आओगे वहां पे, वो उस काम करने के लिए है। और यहां कायरता केजरीवाल की देखिए, जब ये मालूम चल गया कि भाई विधानसभा में घुसने नहीं दिया जा रहा है, आप सड़क पे जाकर के बैठ गए, तो सड़क पे जाकर के बैठ गए तो केजरीवाल को तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी कि वो आकर के इस प्रोटेस्ट में साथ जाता। तो ये देखिए, मुझे लग रहा है कि इन लोगों की स्ट्रेटजी मात्र एक है कि ये जो केजरीवाल 10 साल दिल्ली को जिस तरह से लूटा, अलग अलग सीएजी की रिपोर्ट आ रही है, भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं, उस भ्रष्टाचार के ऊपर सिर्फ चर्चा ना हो, उसको थोड़ा सा डैमेज करने के लिए, मीडिया में एक जगह बनाने के लिए कि हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, ये कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन कल तो शीश महल के बारे में बातचीत होगी। अगर शीश महल के बारे में बातचीत हुई तब तो इन लोगों को तो एंट्री कर देना चाहिए और घुसा करके उनको बताना चाहिए कि भाई देखो, लाखों रुपए का जकूजी लगाता था, बाथ टब, और ऊपर जो है 12 लाख रुपए का जो है झूला लगा देता था, पता नहीं क्या करता था। कई सारे और भी सवाल उठ रहे हैं कि जो जिम के इक्विपमेंट्स हैं, वो इक्विपमेंट जो है वो पीडब्ल्यूडी का नहीं है, कहीं से आपने हायर किया, वो किस कंपनी का है, किसको पैसे दे रहे हो। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे घोटाले, सरकारी पैसे का अनाप शनाप तरीके से खर्च किया गया है शीश महल के अंदर। और ये बहुत बड़ा डैमेजिंग, जिसको कह सकते हैं कि वो जो आभा मंडल जो क्रिएटेड था ना मीडिया में, अभी भी बहुत सारे लोग केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, हम लोग तो नहीं करते, हम लोग तो शुरू से उसका सही सही चेहरा बता रहे थे, तो वो आभा मंडल जो है वो खत्म हो गया। बिल्कुल सर, अब ऐसे में जो आम आदमी पार्टी की स्थिति है, आगे की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, रणनीति तो इन लोगों ने दो तरह से बनाया है। यहाँ से लेकर पंजाब तक जो चर्चाएं चल रही है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अभी छिपे रहेंगे, ये लोग अभी सामने नहीं आएगा। कहाँ मनीष सिसोदिया सामने आ रहा है या संजय सिंह भी सामने आ रहा है? नहीं आ रहा। नहीं, इनके दूसरे नेता जो बैकअप प्लान में थे, न दिलीप पांडे सामने में है, न दुर्गेश पाठक सामने में है, न सोमनाथ भारती, न सौरभ भारद्वाज आ रहा है। अभी इन लोगों का है कि विधायकों के ऊपर अन्याय की बात कर करके ये साबित करो, दिखाओ, लोगों को बताओ कि देखो हमारी संख्या कम हो गई है तो हमें दबाया जा रहा है। दूसरी तरफ ये बैकडोर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर ये धारणा लोगों के बीच जाकर बताओ कि देखो दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी केवल आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश, केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश करेगी, कोई काम नहीं करेगी। और ये दो तरह के स्ट्रेटजी पर अभी आम आदमी पार्टी काम कर रही है, लेकिन आपस में बड़ी भिड़ंत है। इन लोगों के अंदर ही झगड़ा चल रहा है। जो केजरी गैंग है उसमें जो बेरोजगार नेता हैं वो ज़्यादा परेशान हैं, और वो जो रोजगार जिनको मिला है विधानसभा में वो बार बार सस्पेंड ही रहेंगे, तो बाहर में कितना दिन हंगामा कर पाएंगे। तो इन लोगों की समस्या ऐसी हो गई है कि एक
आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरा उसका पैर खींचता है। यही स्थिति है कि पंजाब के अंदर राज्यसभा की 1 सीट और अब दावेदारों की संख्या बढ़ रही है। अब तो सौरभ भारद्वाज की भी बात हो रही है, मनीष सिसोदिया की भी बात हो रही है, तो उन दावेदारों के बीच भी झगड़ा चल रहा है। यानी आम आदमी पार्टी ऐसी स्थिति में पहुंच गई है कि केजरीवाल भ्रमित हो गया कि आगे बढ़ने के लिए फैसला लेते हैं और हम पीछे 2 कदम चले जाते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी इन दिनों अपना काम बखूबी निभा रही है। इनका काम ही यही है, चीखना, चिल्लाना, हल्ला मचाना और बेबुनियाद आरोप लगाना। विपक्ष की भूमिका ही आम आदमी पार्टी को सूट कर रही है। सच्चाई ये है कि ये सत्ता में बैठने के लायक ही नहीं है। आगे भी अगर सदन के अंदर ये आपके विधायक हंगामा करेंगे तो फिर बाहर का रास्ता इन्हें दिखाया जाएगा। तो वहीं केजरीवाल पर जो कैग प्रहार किया जा रहा है उससे तो केजरीवाल बच ही नहीं सकते। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।